हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम टॉपिक मेंसुरेशन को डिस्कस करेंगे। ये मेंसुरेशन में जितने भी एरिया, क्षेत्रफल, आयतन वाले क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है, 2 वीडियो में रहेगा। ये क्या है, इस वीडियो में हम टॉपिक एरिया, मेंसुरेशन में भी 2 पार्ट होते हैं, एरिया और वॉल्यूम। उस एरिया टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और सेकंड जो उसका पार्ट 2 होगा उसमें क्या है, वॉल्यूम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन टॉपिक की पहली वीडियो है। ठीक है, तो जितने भी क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन बनते हैं, जितने सर्कल, सेमी सर्कल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, सारे आकृति जो हैं, सारे फिगर जो हैं, सबके क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या है, हर एक टाइप के कुछ क्वेश्चन उसको लेंगे। ठीक है ना, आपका एंड तक वीडियो को देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहें और साथ के साथ नोट जरूर करते चलें। आपको डेफिनेटली काफ़ी मदद मिलेगी अपनी तैयारी में इस वीडियो से। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आपके पास डेली की डेली जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो टाइम टू टाइम पहुँच सके और आप तैयारी करने में इफिशियंटली कर सकें तैयारी। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक, स्क्वायर की भुजा हमने मान लो अगर ए भुजा मानी, अगर स्क्वायर की भुजा हमने ए मानी, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका जो परिमाप है, परिमाप यानी कि पैरामीटर, पैरामीटर यानी कि परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड। ठीक है, अगर ए भुजा दे रखी हो तो 4 गुणा भुजा कर देंगे तो परिमाप मिल जाएगा। विकर्ण यानी कि डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2। अगर भुजा हमारी ए है तो विकर्ण कितनी हो जाएगी, a√2। ठीक, इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। जो भी भुजा होगी उसका वर्ग कर देंगे तो हमें क्या है, वर्ग का, स्क्वायर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड है रेक्टेंगल। ये सब हो सकता है आप जानते हो, बस आपको रिवीजन के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं इससे। ठीक है ना, तो साथ के साथ नोट जरूर करते चले अगर आपको कुछ भी नया मिलता है तो। रेक्टेंगल यानी कि आयत, तो इसका जो परिमाप होता है, अगर मान लो इसकी लंबाई और चौड़ाई L/B है, लंबाई इसकी L और चौड़ाई इसकी B है, तो जो इसका परिमाप होगा वो होगा 2 × L+B। L यानी कि लंबाई, B यानी कि चौड़ाई। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B²। L² + B² का अंडर रूट, वर्गमूल, और क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई किसका क्षेत्रफल है, रेक्टेंगल का। नेक्स्ट है त्रिभुज, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में भी 2-3 टाइप बन जाते हैं। तो सबसे पहले है, अगर मान लो एक ट्रायंगल है जिसकी 3 भुजाएं ABC हैं, तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल, ABC का टोटल। ठीक है, और जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, क्षेत्रफल निकालने का तो क्या तरीका होता है, पहले हम क्या करते हैं, ABC/2, तीनों भुजाओं को टोटल करके अपॉन 2 कर लेते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो S मिल जाएगा, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। तो फिर जो एरिया का फॉर्मूला है वो ये है, S/(A), S-B), S-C का इंटू हो रहा है और सबका पूरे का वर्गमूल। ठीक है, ये फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। अगर ट्रायंगल की 3 भुजाएं अलग अलग दे रखी हों तो हम इसको लगा के हम अपना क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें हमारी जो हाइट है, ऊंचाई, वो क्या है, ये वाली साइड क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। मान लो जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये इसका बेस है, आधार, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, लंब है। तो जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ, आधा, B/H, B यानी कि बेस, आधार, इंटू H यानी कि हाइट, लंबत जो है इस पे, H यहाँ पे हाइट जो लंबत है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √3/4 A², √3/4 A²। यानी कि भुजा, A यानी कि भुजा। अगर इस पे हमसे कहा जाए कि इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप है 3 × A, 3 गुणा भुजा।
ठीक है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। नेक्स्ट है सर्कल। ठीक है, फॉर्मूले जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सर्कल यानी कि वृत्त, अगर सर्कल की वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो जो डायमीटर व्यास होगा वो 2 गुणा आर होता है। तो इसका जो परिमाप है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, परिधि भी कहते हैं इसे, 2 पाई आर, जहां पर पाई को हम 22/7 या 3.14 यूज करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है सर्कल का। नेक्स्ट है सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, आधा सर्कल। तो ये इसका, अगर मैं सर्कल फ्रेंड्स बात करूं तो आधा, तो ये क्या है, ये हिस्सा तो पाई आर होगा। अगर पूरा 2 पाई आर है तो आधा कितना होगा, पाई आर, ये सब मैंने बताया आपको। और नीचे क्या है, ये क्या है, इसकी व्यास, डायमीटर, तो डायमीटर 2 इंटू आर होता है। तो अगर टोटल परिमाप पूछे तो 2r तो ये हो गया और पाई आर ये हो गया, तो पाई आर प्लस 2r ये होगा। ये नहीं कि हम सिर्फ पाई आर कर दें, पूरे का आधा कर दें कि अर्धवृत्त हो रखा है तो आधा कर दो, नहीं, इसमें ये भी जुड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है इसमें इसका क्षेत्रफल, अगर पूरे का पाई आर स्क्वायर था तो आधे का आधा पाई आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ सेक्टर, वृत्तखंड। तो देखो वृत्तखंड क्या होता है कि दो त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्रफल बन रहा है वो वृत्तखंड होता है, वृत्त का खंड, है ना। तो इसका जो परिमाप है, अगर मैं परिमाप की बात करूं तो ये जो चाप होगी, आर्क होगी, इसकी लंबाई तो क्या है, θ/360 इंटू 2 पाई आर होगी। ठीक है, प्लस 2r, 2r क्यों किया, क्योंकि आर ये रहा, आर ये रहा, 2r। ठीक, ये आ गया। फिर नेक्स्ट है इसी में, इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, टोटल का पाई आर स्क्वायर है, और इसका करेंगे तो θ/360, जहां पर थीटा थीटा क्या है, ये जो कोण है त्रिज्याओं के बीच का कोण, ये फॉर्मूला है पूरा हमारा। अगर हमसे सिर्फ चाप की लंबाई पूछता तो सिर्फ इतना लिखता मैं, लेकिन पूरा पूछ रहा है तो ये आर 2r हो गया, और ये चाप की लंबाई आर की ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर हैं, रोम्बस। अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो ए, मैंने अगर भुजा को माना तो इसका जो परिमाप होगा 4 इंटू ए, 4 गुणा भुजा। अगर इसकी विकर्ण d1 d2 हैं तो हाफ d1 इंटू d2 इसका क्या है, क्षेत्रफल होता है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर विकर्ण रोम्बस की, समचतुर्भुज की d1 और d2 दे रखी हो, ये विकर्ण की लंबाई है, तो हाफ d1 d2 होता है। ठीक है, हमारा क्षेत्रफल। अगर हमसे भुजा पूछे, परिमाप पूछे, अगर मान लो डायमीटर दे रखी है और परिमाप पूछ रहा है, तो पहले हम भुजा निकालेंगे, भुजा गुणा 4 कर देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। तो भुजा का फॉर्मूला होता है हाफ अंडर रूट d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग, जहां पर d1 d2 क्या है, इसकी विकर्ण है, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर का रूट और साथ में हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ए ए बी बी। मैंने क्या माना, इस पे जो इसकी हाइट है, ऊंचाई, परपेंडिकुलर जो दूरी है, वो क्या है, मैंने एच मानी। ठीक है, तो अगर परिमाप की बात करता है तो ए 2 बार ए और 2 बार बी, तो ट्वाइस ए प्लस बी परिमाप हो गया। और अगर हमसे इसका क्षेत्रफल पूछे तो हाफ ए, अच्छा हाफ की जरूरत नहीं है, ए इंटू एच, ए यानी कि आधार जो है जिस पर ये परपेंडिकुलर है, इंटू एच। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, लास्ट इसी में देखते हैं ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, यहां पर मान लो ये क्या है, बी है, ये यहां पर ए है, और इन दोनों के बीच की ये दोनों रेखाएं क्या है, लाइन क्या है, भुजाएं समांतर होती हैं, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो है एच। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होगा हाफ ए प्लस बी इंटू एच। जो समांतर रेखाएं, समांतर भुजाएं हैं, उनका योगफल इंटू उस समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो एच क्या है, इनकी दूरी है, और ये समांतर भुजाएं हैं, तो हाफ ए प्लस बी इंटू एच।
तो देखो ये हमने क्या है पहले फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन लूंगा, हर टाइप के क्वेश्चन लूंगा आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराने के लिए, ठीक है ना। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्ग की विकर्ण क्या है 3.2 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो अगर मैं इसकी भुजा तो दो तरीके से हो सकता है ये, अगर इसकी विकर्ण पता हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ विकर्ण, जो भी विकर्ण क्या है डी मैंने मान लिया, हाफ डी स्क्वायर। अगर यहाँ पर विकर्ण 3.2 है तो हाफ डी स्क्वायर, डी यानी कि विकर्ण, इसमें लगा दूं तो मेरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हाफ डी क्या है 3.2, तो 3.2 का वर्ग, तो देखो 3.2 का वर्ग होता है 10.24, तो ये आ गया 5.12, ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगर उसको हम नॉर्मल और तरीके से करना चाहें तो देखो मेरा मान लो ये मेरा एक वर्ग है, इसकी भुजा मैंने ए मान ली और इसकी विकर्ण मैंने ये मान ली, तो विकर्ण का मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है a√2, है ना। अब यहाँ पे a√2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.2, ठीक है। अच्छा यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.2/√2, ये आ गई, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा a², भुजा का वर्ग, है ना, भुजाई हमारी a, इसका वर्ग करूंगा तो 3.2 का वर्ग 10.24 और √2 का वर्ग 2, तो देखो वही आ गया निकल के 5.12, ठीक है। तो चाहे ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आसान है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर हमारा क्षेत्रफल के लिए हमें विकर्ण दे रखी हो तो हाफ डी स्क्वायर करके भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग का परिमाप इतना दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, भुजा मैं ए मान लूं, अच्छा ए तो पहले दे रखा है, 4 गुणा भुजा, भुजा को मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। 4 गुणा भुजा कितना दे रखा है 4a+8, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू निकालनी हो, भुजा की लंबाई निकालनी हो तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो x की वैल्यू आ गई a+2, ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी भुजा आ गई। अब क्षेत्रफल निकालना है यानी कि भुजा का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा a+b का वर्ग a² + b² + 2ab, 2 × a × b, ठीक है। तो ये आ गया a² + 4 + 4a, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्पीड तेज हो रही है, ठीक है, तो क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगी, अगर आपको लगता है कि फास्ट हो रहा है तो आप क्या है प्लेबैक स्पीड को थोड़ा स्लो करके आराम से भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, किसी आयताकार क्षेत्र का विकर्ण 17 मीटर है। आयताकार क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की मैं क्या है इसको तो लेंथ को तो एल मान लो, ब्रेथ को बी मान लो, और विकर्ण मेरी ये रही। तो देखो विकर्ण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था √L² + b², ये कितना दे रखा है 17, मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो यहाँ से लेफ्ट साइड से वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ 17 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या दे रखा है, परिमाप इसका 46 है, परिमाप यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना दे रखा है 46। अब 2 से मैं इसे काटूं तो ये आ जाएगा L + b = 23, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये चाहिए। अच्छा इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं कि L + b का वर्ग बराबर L² + b² + 2ab 2lb, ये हो जाएगा। अब L + b कितना दे रखा है 23, 23 का वर्ग कितना होता है 529, L² + b² कितना दे रखा है 289, तो ये आ गया 289 + 2lb, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से मैं देखूँ कि 2lb की वैल्यू कितनी आएगी, 529 में से पहले 289 को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0, 4 और 2, 240,
अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो एल बी कितना आ जाएगा 120, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हमें एल बी चाहिए था। ठीक है, तो देखो इस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिले होंगे और आगे भी मिलेंगे। तो आपने इस वीडियो को हर एक क्वेश्चन जितना मैं डिस्कस कर रहा हूँ कम से कम 2 बार कर करके देखने हैं, आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छी सी हो जाएगी। ठीक है, और जो मैं ये सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चैनल का जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है कंप्लीट, ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 और 21 है। तो आयत यानी कि रेक्टेंगल, लंबाई दे रखी है 48, चौड़ाई दे रखी है 21। ठीक है, यहां तक क्लियर है। किसी वर्ग की भुजा, मान लो कोई वर्ग दे रखा है, इस वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इस आयत की लंबाई कितनी है 48, इस 48 का 2/3, तो 48 का 2/3 करूंगा कितना आएगा 3 से कट गया 16 बार और 16 गुणा 2 32, यानी कि जो ये वर्ग है इसकी भुजा कितनी आ गई 32। ये तो कहा जा रहा है वर्ग की भुजा 2/3 है इसकी लंबाई की। ठीक है, 32 आ गया। अब दोनों के क्षेत्रफलों का योग पूछा है, इसका क्षेत्रफल कितना है लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस इसका क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी कि 32 गुणा 32। ठीक है, अब एक चीज देखो, आप इंटू करने से बचना है तो देखो यहां सबके आखिरी के डिजिट क्या है अलग अलग हैं। मैं क्या चाह रहा ही करूंगा, जब 1 का 8 से इंटू करूंगा तो इसका इंटू करूंगा तो 1 का 8 से करूंगा तो आखिरी डिजिट 8 आएगी, ऐसे ही 2 होगा इंटू में। अच्छा यहां करूंगा 2 का 2 से इंटू करूंगा तो आखिरी डिजिट कितनी आएगी 4। जब इनको जोड़ूंगा तो आखिरी डिजिट कितनी बनेगी 4 और 8 12, यानी कि आखिरी डिजिट कितनी आनी चाहिए 2, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आप इसको इंटू करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर क्या है इतना ही 2032 ही निकल के आएगा। ठीक है, मैंने इंटू करने से बचने का आपको तरीका बता दिया कि जब आपको लगे कि देखो इंटू करके देख रहे हैं और आखिरी डिजिट सबका अलग अलग आ रहा है तो हमने क्या करेंगे 1 × 8 8, 2 × 2 4, बताएं, यानी कि इकाई जो अंक है यूनिट डिजिट है वो यहाँ पे 8 और 4 यानी कि 12, यानी कि 2 आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हम ऐसे टाइम सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो इंटू करके जोड़ के भी देख लो, यही इसका उत्तर आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है और क्षेत्रफल 700 मीटर है, तो चौड़ाई लंबाई से कितना कम है। तो देखो आयताकार मैदान की लंबाई देखो एल दे रखा है 35, क्षेत्रफल यानी कि अगर चौड़ाई में बी मान लो तो लंबाई गुणा चौड़ाई 700 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं चौड़ाई निकाल सकता हूँ 700 को एल से डिवाइड करके, एल यानी कि 35 से डिवाइड करके, तो 35 से गया ये 20 बार, 35 इंटू तो 70 होता है, 0 20 आ गया। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है, तो देखो 35 और 20 का अंतर कितना होगा 15 होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आयताकार मैदान की लंबाई 35 है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो पहले चौड़ाई निकाल ली, दोनों का अंतर निकाल लिया, आसान है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग, तो देखो इसको पहले लिख लेते हैं, लंबाई 16 चौड़ाई 8, अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगना है, मैंने क्या मान लिया एक वर्ग दे रखा है, इसकी भुजा मैंने ए मान ली। ठीक है, अब इसका एरिया कितना है 16 × 8, ये तो इसका क्षेत्रफल होगा इस वाले का। अब इसके एरिया का दुगना क्या है इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ये तो दे रखा है। तो देखो ये क्या आ गया 16, 8 × 2 16 बराबर a²। तो देखो a² बराबर 16 का स्क्वायर, यानी कि a का मान कितना आ गया
16, यानी कि जो हमारा वर्ग है उसकी जो भुजा है कितनी है, थर्ड, यानी कि 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन था उस हिसाब से हम करते चले गए, तो हमें ए की वैल्यू कितनी मिली, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 2x + 1 सेंटीमीटर है। दो वर्ग हैं, पहली क्या है, x भुजा है उसकी, दूसरे की क्या है, 2x + 1। इनके परिमापों का योगफल, देखो पहला का परिमाप क्या आएगा, 4 × x, दूसरे का परिमाप कितना आएगा, 4 × 2x + 1। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, भुजा यहाँ पे x है तो 4 से इंटू करके दोनों का परिमाप निकाल लिया। इनका योगफल क्या है, हमें 100 दे रखा है, इसको हल कर लेते हैं। तो 4x, 4 2 जा 8x, 4 1 जा 4, 4 जाके माइनस होगा तो 96 हो जाएगा। तो ये 12x आ गया। तो यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, 8, x का मान 8 मिल गया। अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये तो 8 हो गया, 8 पुट करो, 8 2 जा 16 और 1 17। हमसे क्या पूछ रहा है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़ा वर्ग तो ये हो गया, ज्यादा भुजा है, क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग, यानी कि 289। ठीक है, क्लियर है, आसान आसान से क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझनी है। ठीक है ना, अब धीरे धीरे करके करके लेवल बढ़ाएंगे। तो 281 यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 हैं। तो देखो मैं क्या कर लेता हूं, दो वर्ग मान लेता हूं, इसका परिमाप यानी कि 4 गुणा भुजा, भुजा में a मान लूं, कितना दे रखा है, 12। तो यहां से भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 3। अच्छा, दूसरा के परिमाप क्या है, 24। इसकी भुजा में क्या है, a मानी थी, इसकी b मान लेता हूं। इसकी भुजा का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणा b, कितना दे रखा है, 24, यानी कि a कितना हो, b कितना आ गया यहाँ से 6, यानी कि दोनों की भुजा पता चल गई। अब हमसे क्या कह रखा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना है। तो देखो बड़े का, इसका एरिया कितना आएगा, a² यानी कि 9, और इसका कितना आएगा, b² यानी कि 36। अब इसका ये कितना गुना है, हमें साफ साफ दिख रहा है, 9 का 36 कितना गुना होता है, 4 गुना, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कितना गुना हो गया, 4 गुना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक आयत की और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। एक आयत है, रेक्टेंगल है, और एक वर्ग है, दोनों के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप, जो वर्ग है इसका परिमाप कितना है, 96। अगर मैं इसकी भुजा a मान लूं तो 4 गुणा a बराबर 96 है। तो यानी कि a बराबर कितना होगा, 24 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर की। अच्छा, और क्या कह रखा है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 कम है। तो आयत की जो चौड़ाई यानी कि ये चौड़ाई क्या है, इससे 4 कम है, 4 कम है तो कितनी ले लूं, कितनी कम करके 4 कम करूंगा तो कितनी आएगी, -4 करूं तो 20, ये 20 आ गई। अच्छा, तो आयत का क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर है, तो पहले इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। हमसे क्या कह रहा है, दोनों का परिमाप बराबर है। तो देखो इसका परिमाप कितना होगा, 2 गुणा L + B, ये तो होता है। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 96 के बराबर, दोनों का हमें परिमाप बराबर दे रखा है ना। अगर इसका 96 था तो इसका भी 96 होगा। अच्छा, तो 2 से इधर डिवाइड करें तो L + 20 बराबर 48, 2 से क्या 48 बार, और 20 घटेगा तो L बराबर आ गया 24, यानी कि लंबाई कितनी आ गई, 24 आ गई। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, इसके क्षेत्रफल का दुगना। तो क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 24 है, चौड़ाई 20 है। ठीक है, अब इसमें इसका दुगना करेंगे, यानी कि 480 का दुगना कितना होगा, 960।
ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जैसे क्वेश्चन कैसा गया हम वैसे वैसे करते गए। ठीक, अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है ना तो बैक करके एक बार दोबारा प्ले करें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो एक हमने वर्ग माना, इसकी भुजा हमने ए मानी, तो परिमाप 20 है, यानी कि 4 गुणा ए बराबर 20 है। तो यहां से ए का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रखा है, आयत की चौड़ाई, एक हमारे पास एक आयत अलग है, इस आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है 5, तो आयत की चौड़ाई भी हमारा 5 हो जाएगा, मैंने आयत माना से। ठीक है, ये 5 आ गया। अच्छा, और लंबाई इस चौड़ाई के दुगनी है, तो लंबाई क्या है इस चौड़ाई के दुगनी है, यानी कि 5 का दुगना कितना हो गया 10 सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर मान लिया। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है तो कितना आएगा 10 गुणा 5, अब तो सिंपल हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते चलेंगे। ठीक है ना, और पीडीएफ के लिए जो भी आपको मैं वीडियो करा रहा हूँ उसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली की डेली वीडियोस की। ठीक है, और करंट अफेयर्स और जीके जो भी टॉपिक होते हैं आपकी तैयारी में आएंगे हेल्पफुल, उस सब की पीडीएफ और लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आगे देखते हैं। एक आयत की लंबाई और तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। ठीक है, एक आयत है, लंबाई L चौड़ाई B, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। अब रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, लंबाई को मैं क्या मान लूँ 2K, चौड़ाई को क्या मान लूँ 1K। जब हम अनुपात में दे रखा हो कुछ भी तो हम इसको सेपरेट करके अलग अलग करके कैसे लिखते हैं, K मान के या ABCD कुछ भी मान के सेपरेट कर लेते हैं। अब इसका परिमाप हमें 60 दे रखा है, परिमाप यानी कि 2L + B, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 60, 2 से यहाँ भेज दो तो L + B कितना आ गया 30। अब L और B कितना है 2 और 1 3K, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर 30 है, तो K बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, तो L हमारा था 2K यानी कि 20 हो गया, ब्रेथ हमारा था 1K यानी कि 10 हो गया, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा L × B यानी कि 200, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो उसमें रेशियो दे रखा था तो हमने K मान के सोल्व कर लिया। ठीक है, तो आसान आसान से क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन समझते चलना है और प्रैक्टिस एक बार पूरी वीडियो के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आपका डेफिनेटली टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतया ढकना है, प्रत्येक टाइल 50 सेंटीमीटर की है, तो कितनी टाइल होंगी। अच्छा, तो अच्छा क्वेश्चन है। एक बड़ा कमरा है, तो देखो इसमें बड़े कमरे के क्षेत्रफल को छोटे छोटे टाइलों के क्षेत्रफल से ढकना है, तो देखो अगर मैं ऐसे करके ढकना है, पूरे को ढकना है, तो बड़े क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितनी टाइल खर्च होंगी वो मुझे पता चल जाएगा। तो कैसा आएगा, बड़ा कमरा, कमरा कितने का है 10, तो 10, देखो एक चीज ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पर एक ये तो मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर दे रखा है, मैं क्या करूँ इस 10 मीटर को भी ना सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्या आ गया 1000 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो कमरा क्या है 1000 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्षेत्रफल कितना होगा 1000 × 1000। ठीक है, लंबाई कितनी है मैं 1000 लिख लेता हूँ, अलग लिख देता हूँ उसे, 1000 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 10 में कितने हो गए 1000, तो ये क्षेत्रफल आ गया कमरे का। अगर एक टाइल की बात करूं तो एक टाइल का एरिया कितना है 50 × 50। ठीक है, अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 5 5 25, 25 से कितनी बार जाएगा 40 बार, तो 40 और 10 400 इंटू करेंगे, इस कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 400 ही इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक बड़े कमरे को घेरा छोटी छोटी टाइलों से,
तो बड़े क्षेत्रफल को एक छोटे टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइल यूज होंगी वो आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 मीटर चौड़े और 4 मीटर लंबाई वाले कमरे के फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार टाइल लगेंगे। तो देखो सेम क्वेश्चन है। 3 मीटर चौड़े यानी कि 3 मीटर है, सेंटीमीटर कर लेते तो 300 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर चेंज कर लिया 300, और 4 मीटर चौड़ाई यानी कि 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और एक टाइल कितने की है 50 सेंटीमीटर की। तो टोटल क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, पूरे का क्षेत्रफल 300 गुणा 400, और एक टाइल का, ये तो कमरे का है, और डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं, एक टाइल के से क्षेत्रफल से। ठीक है, तो 50 इंटू 50। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 से ये 80 बार, 5 से ये 16 बार, तो 3 गुणा 16 यानी कि 48, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड इस यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये टाइलों वाला क्वेश्चन आए ना तो इस तरह से हम आसानी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं। समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 24 है। तो देखो 6 वर्ग हैं, अगर मैं बात करूं एक वर्ग की भुजा एक ए मान लूं तो एक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा। ऐसे 6 हैं यानी कि इंटू 6। ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है, 24 के बराबर। 6 से काटेंगे तो ए स्क्वायर का मान 4 आ गया, जो यानी कि ए का मान कितना आ गया 2, यानी कि जो वर्ग है छोटे वाला इसकी भुजा कितनी है ए 2। अब इसकी परिमाप पूछा है, परिमाप यानी कि 4 गुणा ए की वैल्यू पूछी है परिमाप की। ठीक है, तो परिमाप बराबर 4 है यानी कि 4 गुणा 2। ठीक है, ये कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, तो आई थिंक यहाँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे ऑप्शन को आप 8 कर लीजिए, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा क्या है परिमाप कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देखो जो डाटा दे रखा है उस हिसाब से यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए, या तो ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 24 कुछ अलग होगा। ठीक है ना, तो जो ठीक है जो भी हिसाब से, इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर कितना बन रहा है 8। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। 15 में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो देखो एक वृत्त होता है, इसकी अगर मैं त्रिज्या r मान लूं तो इसकी जो परिधि होती है 2πr। 2πr का मान दे रखा है 3, तो यहां से त्रिज्या में निकालूं तो 2π अपॉन बटे में आ जाएगा यानी कि 3/2π। ठीक, अच्छा, तो हमसे फिर आगे क्या कहा जा रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर का मान पूछा है। तो पाई आर स्क्वायर या आर स्क्वायर यानी कि इसका वर्ग कितना आएगा 9, और 2 का वर्ग 4 और पाई स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कट गया तो ये आ गया 9/4π, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, 9/4π। क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो क्षेत्रफलों का पूछा है। अच्छा, मैंने दो वृत्त मान लिए, इनका मैंने त्रिज्या r1 और r2 मान ली, इनका क्या है परिधियों का अनुपात, यानी कि परिधि, पहली परिधि कितनी होगी 2πr1, अनुपात यानी कि बटे में 2πr2, इसका मान कितना दे रखा है 3:1। तो देखो 2π से 2π चले जाएंगे तो क्या है r1/r2 का मान 3/1 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, लेकिन पहला है तो r1 स्क्वायर, दूसरा है तो r2 स्क्वायर, पाई से पाई चलेगा क्या बचेगा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। तो r1 r2 का रेशियो यानी कि 3 और 1 का रेशियो वर्गों का, तो 9/1 है ना। अगर r1 r2 है 3/1, वर्ग है तो 9/1, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, एक वृत्त है, इसका त्रिज्या r मान ली, और एक वर्ग है,
इसकी भुजा ए मान ली। देखो कुछ भी मान सकते हैं हम। हमसे क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि यानी कि 2πr परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो इसका परिमाप कितना होगा, 4 × a, ये बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे क्या है, क्षेत्रफल का पूछा है, तो पहले r और a का अनुपात निकाल लेते हैं। तो r/a यानी कि 4/2π ये आ गया। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/2 पाई की जगह पे 22 और 7 नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा तो क्या कह रखा है, तो 4 2 से 2 बार कट गया और 2 से 11 बार कट गया, तो ये आ जाएगा 7/1। ठीक है, तो 7/1 क्या आ गया, इनके r और a का अनुपात आ गया। हमसे पूछा क्या है लेकिन, क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो क्षेत्रफल कितना होगा, इसका तो r का कितना है πr², और इसका कितना है a², इसका वैल्यू पूछी है। तो ठीक है, तो देखो पाई यानी कि 22/7 इंटू r²/a² यानी कि 7/11। ये r/a 7/11 है, यहाँ क्या आ रहा है r²/a² यानी कि इनका वर्ग। तो 7 का तो 49 हो गया, और 11 का 11 × 11 लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं 11 से इसे 2 बार काटूंगा और 7 से इसे 7 बार काटूंगा। तो ऊपर 11 रह गया, नीचे क्या है, ऊपर 14 रह गया, नीचे क्या है 11 रह गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे परिधि हमें क्या है, बराबर दे रखी थी, तो उसकी मदद से हमने r और a का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, यहाँ मैं सेपरेट कर देता हूँ उसे। r और a का अनुपात निकाल लिया, 7/11 आ गया। हमने पाई की वैल्यू 22/7 रखी थी, बटे में आ रहा वो ऊपर चला गया। तो r और a की वैल्यू आ गई है। हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यानी कि क्षेत्रफल इसका वृत्त का कितना होता है πr², इसका कितना होता है a²। ठीक है, पाई की जगह पे 22/7 और r/a का वर्ग हो रहा है, तो 7/11 का वर्ग कर दिया। आगे देखते हैं। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, तो कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, तो छत का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब कोई भी कमरा या इस तरह से दे रखा है, तो उसके जो दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × L + B × H। ये होता है दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, दीवारों का क्षेत्रफल 2 × L + B × H। अब ये किसके बराबर दे रखा है, 660 के। अब यहाँ पे हमें कमरे की ऊंचाई दे रखी है 11, यानी कि h की वैल्यू दे रखी है। h 11 रखूंगा तो अपॉन पहुंच जाएगा, तो 660/11 बराबर 2 × L + B। ठीक है, 11 से जाएगा ये 60 बार, ये 2 और जा रहा है, 2 से और जाएगा तो 30 बार, यानी कि L + B कितना आ गया 30। फिर क्या कह रहा है, एक चीज और कह रही है इसमें, लंबाई चौड़ाई का दुगुना है, यानी कि लंबाई L बराबर चौड़ाई का दुगुना। तो L की जगह पे क्या रख दूं 2B, लंबाई चौड़ाई का दुगुना है 30, 2B और 1B 3B, तो B कितना आ जाएगा 3B है, तो अपॉन 3 जाएगा तो 10। ठीक है, B 10 आ गया, और L क्या है 2B, यानी कि 2 × 10, 2 × B 2 × 10 20। तो क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि L × B की वैल्यू पूछी है। तो 20 हमारा लंबाई और चौड़ाई 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 200, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी वर्ग की एक भुजा A है, तो इस वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि किसी वर्ग की एक भुजा A है, ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा ये वर्ग है, इसकी भुजा क्या है A है, इसमें क्या है वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त, इसमें बड़ा सा बड़ा वृत्त क्या है ऐसा बनेगा जो चारों टच होते हुए जाएगा। तो क्या होता है, जो इसकी जो व्यास होती है, व्यास में मान लूँ 2r मान लूँ,
अगर मैं इसका रेडियस r मान लूँ तो व्यास क्या हो जाएगा 2r। ये क्या है, भुजा के बराबर आ जाएगा। हम ध्यान से देखें, देखो यही तो है इसकी, ये इसकी व्यास है और ये इसकी भुजा है, तो 2r बराबर a आ गया। ठीक है। अच्छा, तो r का मान कितना आ गया यहाँ से, a/2। ठीक, हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल यानी कि πr²। तो πr² की जगह पे a/2 का वर्ग यानी कि a²/4। तो πa²/4 कहाँ है ऑप्शन में, सेकेंड। ठीक है, तो सेकंड हमारा करेक्ट है। यहाँ पे आगे देखते हैं। किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो देखो, एक हमने वर्ग मान लिया, इसकी भुजा मैंने a मान ली, तो इसकी अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, विकर्ण होता है a√2। विकर्ण क्या होता है, किसी वर्ग का a√2। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक तो इसके भुजा, मैंने मान लो ये भुजा मानी, इस भुजा पर क्या है, क्या बन रहा है, ये क्षेत्र क्या बन रहा है, किस वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग। अच्छा, मैं मान लूँ इसी भुजा पर मैंने एक वर्ग और मान लिया, तो देखो अगर इसकी भुजा a थी तो इस सब की भुजा a हो गई, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, a² निकल के आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा कह रहा है इसके विकर्ण पे बनी, विकर्ण में मान लो मैं विकर्ण ये था a√2, इस विकर्ण पे मैंने क्या है, एक त्रिभुज बना लिया, वर्ग बना लिया, तो इसकी भुजा अगर a√2 है तो सबकी भुजा a√2 आएगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्ग भुजा का वर्ग यानी कि a√2 का वर्ग कितना आ गया, a का वर्ग तो a² और √2 का वर्ग 2, यानी कि विकर्ण पे जो क्षेत्रफल बन रहा है वो तो ये बन रहा है और भुजा पे बन रहा है उसका क्षेत्रफल a² आ गया। अब इनका अनुपात पूछा है। अब अनुपात कैसे, क्या किसका पहले है, भुजा पहले है, यानी कि भुजा वाला पहले आएगा a² और विकर्ण बाद में है, विकर्ण तो विकर्ण वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है, a² कट गया तो कितना आ गया 1:2। देखो यहाँ पर 1:2 और 2:1 दोनों दे रखा था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि भुजा पहले है, कि वर्ग की भुजा पर बने, तो भुजा वाला क्या है, क्षेत्रफल पहले लिखा और विकर्ण पे बने यानी कि ये वाला ये बाद में लिखा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है, तो बना लेते हैं इसे। 45 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, पार्क के बाहर चारों ओर बाहर की तरफ एक क्या है 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि ये इसकी जो चौड़ाई है 2.5 है, ये जो चौड़ाई है 2.5 है, ये चौड़ाई, ये खैर चित्र में गलत बन गई, सब चौड़ाई क्या है बराबर है, ये भी 2.5 है। ठीक है, सब चौड़ाई क्या है 2.5 है। हमसे क्या पूछ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब एक चीज देखो, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 45 है, 2.5 यहां बढ़ गई, 2.5 यहां बढ़ गई, यानी कि 5 बढ़ गई, यानी कि ये लंबाई कितनी हो गई 50। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही 30 ये है, 5 ऊपर बढ़ गई, 5 2.5 ऊपर बढ़ गई, 2.5 नीचे बढ़ गई, यानी कि 5 बढ़ गई, यानी कि ये कितना हो गया 35 हो गया। अगर मैं बड़े वर्ग के क्षेत्रफल, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या ये शेडेड रीजन नहीं आ जाएगा, शेड कर दूं मैं से, तो है ना, जो ये क्षेत्रफल बाहर का पूछा था यही तो आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, बाहर वाला कितना है 35 गुणा 50 माइनस अंदर वाला कितना था 45 इंटू 30। ठीक है, इंटू कर लेते हैं, 0 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, माइनस अंदर का 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, यानी कि 400। तो 400 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर का करेक्ट उत्तर है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट है। ठीक है, तो बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को हमने घटा दिया। ठीक है, क्लियर है। कहीं भी आपको डाउट लगता है ना, एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा उस क्वेश्चन को देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और आप बाकी टॉपिकों के लिए जैसे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके की तैयारी अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको क्या है, डेली की डेली करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लंबाई कितनी है 60, ठीक, और चौड़ाई कितनी है 40। बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास बना दी। पिछले में क्या था, रास्ता था, अब यह घास बना दी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो घास वाला क्षेत्रफल पूछा है, तो वो सेम क्वेश्चन है कि देखो 60 ये लंबाई है, 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, यानी कि टोटल लंबाई कितनी होगी, 10 बढ़ गई 70 हो गई। ऐसे ही 40 ये है, तो 5 ऊपर बढ़ गई 5 नीचे गई, यहाँ 5 5 चौड़ाई है, तो यानी कि टोटल लंबाई कितनी हो गई, 50 हो गई, है ना। 40 लंबाई तो ये है, 5 मीटर चौड़ा ये, 5 ये चौड़ाई, यानी कि 10 और बढ़ गया, तो 40 में 10 जोड़ के इतना आ गया। अब क्षेत्रफल पूछा है, बाहर का क्षेत्रफल 70 इंटू 50 माइनस अंदर का क्षेत्रफल 60 इंटू 40। ये तो कैलकुलेशन आसान हो गई, 70 गुणा 50 3500, और ये कितना आ गया 2400, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1100 मीटर वर्ग, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श में टाइल लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वो कौन सी टाइल खरीदे कि फर्श पर टाइलों को काटे बगैर लगा सके। तो देखें कि जो उसका कमरा है वो तो मीटर में दे रखा है, और टाइलें क्या है, ये यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर दे नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटीमीटर में, ये सारी टाइलें क्या है सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में तो हो नहीं सकती क्योंकि कमरा ही मीटर में है। ठीक है, ये सारी क्या है सेंटीमीटर में है कमरा। फिर इसको भी हम कर लें तो ये कितना हो गया 900 सेंटीमीटर लंबा और 700 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें देखें, हमने टाइल लगानी है। ठीक है, अब एक चीज देखो कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और टाइलें क्या है वर्गाकार में नहीं है, लेकिन हम इसमें देखें कि एक टाइल का जो क्षेत्रफल है ना, देखो इसमें क्या कर रहा है, टाइल कटनी नहीं चाहिए, कोई भी टाइल कटेगी नहीं, मतलब बिल्कुल फिट आनी चाहिए। मान लो जैसे मैंने टाइल ऐसे लगाई, ये सारी की सारी टाइल इसको कवर कर लें, यानी कि जो टाइल की जो लंबाई होगी, जैसे मैं मान लूँ कि ये 900 है, ये लंबाई 900 है, तो जो टाइल की लंबाई होगी वो ऐसे 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 लंबाई होती चली जाएगी, तो इसकी लंबाई 900 को काटनी चाहिए। मान लो इसकी लंबाई 7 हो, तो 7 करके कभी मैं 900 पहुंच सकता हूं क्या, तो यानी कि ये जो लंबाई है वो 900 को डिवाइड करनी चाहिए। ऐसे मैं ऐसे लगाऊं तो इसकी जो चौड़ाई है वो 700 काटनी चाहिए, तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं। तो अगर मैं देखो 40 और 45 देखूं, 40 से ना तो 900 कट रहा है ना 700 कट रहा है, तो पहला ऑप्शन तो है नहीं। 55 देखो, क्या 55 से कोई भी कटेगा क्या, अगर मैं 55 की टाइल लगाऊं 55 चौड़ी, तो 55 से 900 तो लगेगा नहीं क्योंकि काटनी नहीं है हमने। लेकिन मैं अगर 35 और 45 को देखूं, यही हमारा करेक्ट आंसर है, 35 को देखूं तो देखो 35 वाली भुजा में इस तरह लगा लेता हूं, 35 चौड़ी, 35 35 35 35 करके 35 से 700 कट जाएगा, है ना। और दूसरा 45 45 45 45 45 गुणा 90 होता है, तो 45 से क्या है 900 कट रहा है, तो यानी कि अगर मैं ये वाली टाइल का साइज यूज़ करूं तो मैं बिना काटे क्या है कुछ टाइलों से पूरे क्षेत्रफल को घेर लूंगा। तो हमें ये भी देखना है ऑप्शन से कि कौन सा हमारा करेक्ट बैठ सकता है। तो देखो हमने बिना कैलकुलेशन के आसानी से इसे कर पाए। तो ये सीटेट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना, सीटेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो देखो बिना सॉल्व करे हम आराम से इसे सॉल्व कर पा रहे हैं।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है, एक वृत्ताकार खेत है, ठीक है, वृत्ताकार यानी कि सर्कल, तथा एक वर्गाकार खेत है, इनकी परिधि बराबर है। इसका मैं रेडियस r मान लूँ, इसकी भुजा a मान लूँ, दोनों की परिधि बराबर है। इसकी परिधि कितनी होगी 2πr, परिधि, इसकी परिधि यानी कि परिमाप कितना हो गया 4 गुणा a, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रखा है, यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग, इसका क्षेत्रफल यानी कि a का स्क्वायर इतना दे रखा है। हम जानते हैं ये तो 22 का वर्ग होता है, 22 का तो होता है, यानी कि भुजा कितनी आ गई 22, है ना, वर्गमूल दोनों तरफ ले लिया तो भुजा कितनी आ गई 22। अब हमसे क्या पूछा है कि वृत्ताकार खेत का व्यास, तो पहले देखो ये जो रिलेशन देखा था इसकी मदद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि खेत का व्यास चाहिए तो हमें पहले आर निकालना होगा। तो क्या करें, 2 की जगह, पाई की जगह पे 22/7, आर का तो हमें पता नहीं, और ए कितना है 22, तो 4 गुणा 22, 22 से 22 चला गया, तो आर बराबर 7 से यहाँ पे इंटू कर दूं तो 2r बराबर 7 गुणा 4 28। हमसे क्या पूछा था, व्यास, व्यास यानी कि 2r की वैल्यू, व्यास यानी कि 2r की वैल्यू, ठीक है, यानी कि 28 आ गया, ठीक है। 7 4 जा 28। अगर हमसे क्या है त्रिज्या पूछता 2 से डिवाइड कर देते, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, हो सकता है वीडियो लंबी आपको लग रही हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में टॉपिक कवर कराने के लिए लिए हैं मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 80 मीटर लंबे तथा 40 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच दो सड़क एक दूसरे को काट रही हैं परस्पर। सड़कों का क्षेत्रफल 675 है, तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई क्या है। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। एक क्या है, आयताकार मैदान है, 80 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या है, बीच में सड़क काट रही है दूसरे को, माने एक सड़क तो यूं हो गई, एक सड़क क्या है यूं हो गई। हमसे क्या है, सड़क का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो चौड़ाई पूछी है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। कि मान लो मैंने इसकी चौड़ाई क्या है एक्स मान ली, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो देखो अगर मैं ऐसे देखूं, इस रोड का क्षेत्रफल, इस रोड का क्षेत्रफल यानी कि ये, इसकी लंबाई कितनी है 80, और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है यहाँ पे x, तो इसकी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 80 गुणा x, यही तो आएगा, है ना, 80 लंबा और x चौड़ा, ठीक है, 80x आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, अगर मैं इस रोड का क्षेत्रफल निकालूं, इस रोड का, तो देखो इसकी लंबाई कितनी है 60 और चौड़ाई कितनी है x, तो लंबाई गुणा चौड़ाई इसका कितना आ गया 60x, यानी कि टोटल एरिया कितना बैठ गया 140x, ठीक है। लेकिन देखो एक यहां पे गड़बड़ है, हमने जो ये बीच वाला क्षेत्रफल है ये 2 बार काउंट कर लिया। ये क्या है, ऐसे नापा तब भी आ गया, ऐसे नापा तब भी आ गया, ये है क्या x, तो ये रहा x, ये रहा, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा x का स्क्वायर, एक वर्ग बन गया। तो देखो ये क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 2 बार काउंट कर लिया, तो 140 में ये एक बार फालतू आ गया, यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल है सड़क का कितना है 140x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें 675 दे रखी है, ठीक है, सबको उधर ले जाता हूं, तो x का स्क्वायर माइनस ये उधर भेजेंगे 140x, और ये हमारा 675। अब ये समीकरण आ गई है, इसको हल कर लें तो हमें क्या है x का मान पता चल जाएगा। तो इसको देखो कि 140 है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन होते तो ऑप्शन में हम आराम से कर लेते,
इसको हम तोड़ेंगे तो ये 135 और 5 में ब्रेक होगा। 135 और 5 140 होते हैं, दोनों गुणा करेंगे तो 6 से 75 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसको हल अगर हम करें तो x का मान, इसको हम फैक्टर करें तो ये x माइनस 135 और x माइनस 5, ये गुणनखंड आ गया। तो x की वैल्यू 135 और 5 ये आएंगे। तो अब 135 तो हो नहीं सकती, जब 80 तो यही है तो 135 कहाँ से हो जाएगी। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि 5 मीटर चौड़ा हमारा रास्ता है। ठीक है, रास्ता का पूछा था, रास्ता हमने x माना था। ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन होता है ना तो ऑप्शन में से मानो 1 2 3 ऐसे दे रखा है, हम इस समीकरण में रख रख के चेक कर लेते कि कौन सा x फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन होते हमारे पास तो हम आराम से बिना इसको सॉल्व किए वैल्यू पुट करके देख सकते थे। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो, अब क्या है, अब स्क्वायर के अलावा जो बाकी रोमबस पैरेललोग्राम बनते हैं उस पर एक एक दो दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो देखो इसका हमें एफ बी का मान पता करना है। तो एक चीज बताइए, मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसको बेस मानूं और इसको हाइट मानूं तो इसका जो क्षेत्रफल है क्या होता है, आधार इंटू हाइट। कितना है 10 और ये कितना है 6, 10 इंटू 6 यानी कि 60 हो गया। ठीक है, 60 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक, अब देखो अगर मैं इसको आधार मानूं तो ये मेरी हाइट हो जाएगी, है ना। अगर इसको आधार मानो तो ये मेरी हाइट हो गई। तो एक फॉर्मूला ये तो बन गया, ए डी इंटू एफ बी। आधार ये रहा, हाइट ये रहा। तो ए डी हमें कितना दे रखा है 12, ये तो 12 है ना। ये यहां पे ऐसे है 12, तो 12 इंटू एफ बी के बराबर भी है ये। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, तो ये होने तो दोनों बराबर चाहिए। यानी कि इसकी वैल्यू 60 है तो एफ बी हमारा 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो देखो अब इसमें दो तरीके दो क्वेश्चन हमने ढूंढ लिए। पहला तो अगर मान लो सिर्फ क्षेत्रफल पूछता तो 60 आंसर था, लेकिन इसमें क्या दे रखा था कि हमें इसकी लंबाई पूछी थी। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमने इस एफ बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर निकाल ली है। आगे देखते हैं, एबीसीडी एक समबाहु चतुर्भुज है। समबाहु या समचतुर्भुज है, रोम्बस है मेनली रोम्बस दे रखा है ये। ठीक है, रोम्बस यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पे काटती हैं, बराबर बराबर हिस्सों में काटती हैं। ठीक है, ये रोम्बस होता है। अब इसमें क्या दे रखा है, विकर्ण की लंबाई 24 और 10 है। तो देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला में बताया कि अगर इसकी भुजा पूछी हो तो भुजा का फॉर्मूला होता है हाफ अंडर रूट d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा, हाफ d1 का वर्ग 24 का वर्ग, 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 10 का वर्ग 100, तो हाफ 676 का वर्गमूल होता है 26, 2 से कटेगा 13 बार, यानी कि 13 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। ठीक है, परिमाप पूछा है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा 13 यानी कि 52। लास्ट क्या पूछा है, क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो क्षेत्रफल क्या है, हाफ d1 इंटू d2 होता है फॉर्मूला डायगोनल। तो हाफ d1 कितना है 24 और d2 कितना है 10, 24 गुणा 10 240/2, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं तो कि रोमस में क्या क्या चीज़ें और होती हैं। कि देखो ये पूरा विकर्ण क्या है 24 है, तो आधा कितना हो गया 12,
ठीक है। अच्छा, ये पूरा कितना है 10, तो आधा कितना हो गया 5। ये यहाँ पर 90 डिग्री पे काट रहा है एक दूसरे को, तो पाइथागोरस प्रमेय से 5 और 12 का वर्ग करके जोड़ूं तो क्या ये 13 नहीं आएगा? है ना, 13 ही तो आएगा। तो उस हिसाब से भी हम देखें तो हमारी भुजा 13 मिली। देखो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है हमें, अगर देखो इसमें एक क्वेश्चन और क्या बनता है, हमें एक तो विकर्ण दे रखी है और भुजा दे रखी है, तो हम क्या करेंगे कि जब हमें क्या है भुजा एक और हमें इसकी एक विकर्ण दे रखी हो, तो देखो मैं एक को करके बता देता हूँ आपको, आपका ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो ये हमें विकर्ण दे रखी है, ये विकर्ण दे रखी थी 24, तो आधी कितनी हो गई 12, है ना, आधी 12 हो गई। और ये हमें भुजा कितनी दे रखी है 13, ये है क्वेश्चन, है ना। पूरा 24 है तो आधा कितना हो गया 12। अच्छा, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करूं तो क्या ये भुजा ये जो है ये क्या 5 नहीं आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से? ठीक है। अच्छा, अगर ये 5 है तो पूरी विकर्ण कितनी हो गई, यानी कि पूरी विकर्ण D2, जब ये 5 है तो पूरी कितनी हो गई 10, और ये कितनी दे रखी थी 24 दे रखी थी। तो देखो हमने क्या है एक विकर्ण से और एक भुजा की मदद से दूसरी विकर्ण पता कर ली। अब क्षेत्रफल निकालना तो आसान है, ठीक है, 120। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता था, मैंने आपको दोनों क्या है अच्छे से क्लियर करा दिया है। अगर आपको डाउट लगता है एक बार बैक करके दोबारा देखें वीडियो को, ठीक है, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक समलंब चतुर्भुज है, क्षेत्रफल निकालना। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि हाफ समांतर भुजाओं का योगफल यानी कि 6 और 10 16 इंटू इनके बीच की दूरी यानी कि 5, 2 से 8 बार कटेगा, 8 गुणा 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। फॉर्मूला क्या था, हाफ समांतर भुजाओं का योगफल इंटू 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, AD बराबर BC, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो इसमें क्या है, हमें लंबवत नहीं दे रखा है इसकी दूरी। तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, जब ये दोनों बराबर हों हम एक लाइन खींचें, ऐसी ज्वाइन कर लें। अलग से करके बता देता हूं, ABCD, ये यहाँ पे 4 था, ये यहाँ पे 4 है, ये 6 है, ये 10 है। मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, इसके लाइन पैरेलल खींच दी, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, जब पैरेलल खींच देखो अब क्या होगा, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या है एक समांतर चतुर्भुज बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये पूरा 10 है और ये 6 है, तो ये हिस्सा क्या है 6 हो गया, तो क्या ये हिस्सा 4 नहीं हो जाएगा? है ना, देखो दोबारा देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, ये 4 है ये 4 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लाइन इसके पैरेलल खींचूं, समांतर खींचूं, ये इसके समांतर, इसको मैंने इसके समांतर खींचा, जब सामने सामने वाली भुजाएं समांतर हों मतलब ये समांतर चतुर्भुज है, तो भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए, तो ये भी 4 हो गया। अच्छा, पूरी लंबाई 10 है और इतना सा ये 6 है, तो 6 6 और 10 पूरा, तो ये 4 हो गया। तो ये देखो ये ट्रायंगल जो बना, ये क्या एक सम क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो देखो समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है, हाइट हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। भुजा यहाँ पे कितनी है त्रिभुज की 4, यानी कि √3/2 इंटू 4, 2 से 2 बार कट गया, यानी कि 2√3 हमारी। अब इसमें अब हमें हाइट पता चल गई है, पहले हमें क्वेश्चन में हाइट नहीं दे रखी थी, ठीक है। तो देखो अब तो क्वेश्चन आसान है, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एरिया हाफ समांतर भुजाओं का योगफल 6 और 4 16 इंटू लंबवत दूरी कितनी आ गई, अब 2√3, 2 से 2 कट गया, 16√3 इसका आंसर है।
ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, 9, 10, 11 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमें 3 भुजाएं दे रखी हैं और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको देखो तरीका क्या होता है। पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप। क्या फॉर्मूला होता है, तीनों भुजाओं को जोड़कर अपॉन 2। तो 9, 10, 19 और 10, 30 अपॉन 2 यानी कि 15। क्षेत्रफल का फिर फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का वर्गमूल। ठीक है, तो एस यहाँ पे कितना आया, 15। 15 में से ए घटाओ, ए यानी कि 9, 15 में से 9 घटाऊंगा तो 6 आएगा। बी घटाओ यानी कि 10 घटाओ, 15 में से 10 घटाऊंगा तो 5 आएगा। 15 में से सी घटाओ यानी 11 घटाओ यानी कि 4 आएगा। ठीक है, ये आ गया। इसका वर्गमूल करना है। 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 3। 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3, 5 इंटू 4। तो ये 5 5 मिलके बाहर निकले आए, ये 3 3 मिलके बाहर निकले आए, ये 4 क्या है, 2 दे देगा वर्गमूल में, तो एक 2 रह गया। यानी कि 5 3 15, 2 या 30, 30 वर्गमूल 2, 30√2। तो ये हीरोज फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा कितनी दे रखी है यहाँ पे, 6। 6 का वर्ग 36, 4 से 9 बार जाएगा, तो 9 वर्गमूल 3 है हमारा उत्तर है। यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल वैल्यू पुट कर रही है। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, तो देखो इसका परिमाप पूछा है, परिमाप के लिए भुजा चाहिए। तो देखो माध्यिका कह लो या ऊंच हाइट कह लो, सबका फॉर्मूला यही होता है। समबाहु त्रिभुज में सब बराबर होते हैं। क्या होता है, √3/2 इंटू ए, माध्यिका की या हाइट की हमें क्या है, जो लेंथ है, लंबाई है, इतनी होती है। कितनी दे रखी है, 6√3। √3 से √3 काट दिया तो ए का मान कितना आ गया, 2 गुणा 6, 12। ठीक है, अब परिमाप पूछा यानी कि 3 गुणा ए की वैल्यू पूछी है, तो 3 गुणा 12 यानी कि 36। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि √3/4 ए स्क्वायर की वैल्यू 9√3 है। ये तो क्या रखा है, तो √3 से √3 कट गया। ए स्क्वायर बराबर 9 गुणा 4, 36। यानी कि ए का मान कितना आ गया, भुजा का मान, भुजा का मान कितना आ गया, 6। लेकिन क्या पूछा है, माध्यिका। तो मैंने माध्यिका का फॉर्मूला पिछले में ही बताया आपको, √3/2 ए होता है। तो ए का मान कितना रखेंगे यहाँ पे, 6। 2 से 3 बार कटेगा यानी कि 3√3। यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या था, √3/4 ए स्क्वायर, क्षेत्रफल का इतना दे रखा था। √3 से √3 कट गया, 4 गुणा 9, 36, ए का मान 6। तो हमसे क्या पूछा है, माध्यिका। तो √3/2 ए की वैल्यू 6 रख दिया, 2 से 3 बार कटेगा, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, एक वक्र दे रखी है, दूसरी निकालनी है। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 150 दे रखा है। हालांकि क्या होता है फॉर्मूला, हाफ d1 d2। तो हाफ d1 हमें 10 दे रखा है, d2 पूछा है। ठीक है, 2 से गया है 5 बार, यानी कि 150 बराबर 5d2। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा d2, 30। यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में जो भी तैयारी कर रहे हैं।
ठीक है। आपकी ये आने वाले टेट, सुपर टेट, जो भी टेट का एग्ज़ाम होगा टीचिंग वाला, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। आपने साथ के साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। एक बार ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएं, इसके बाद डेली प्रैक्टिस के हम क्वेश्चंस लेंगे, 10-10, 15-15 क्वेश्चन हर रोज लेंगे, ताकि आपकी एग्जाम तक बिल्कुल मैथ्स की तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं 35। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है। समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और परिमाप 40 है, यानी कि 4 गुणा भुजा क्या है, 40 है। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रखा है, ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है 5। तो देखो फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला मैंने हालांकि आपको समांतर चतुर्भुज का बताया था, लेकिन क्या है, एक चतुर्भुज होता है वो भी तो एक समांतर चतुर्भुज के बराबर है, क्योंकि सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो बेस कितना है यहाँ पे 10 आधार, और हाइट कितनी है 5, यानी कि 50 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक समलंब की 2 समांतर भुजाएं इतनी दे रखी हैं, क्षेत्रफल पूछा है, तो ऊंचाई क्या है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं पहले। समांतर भुजाएं कितनी है 15 और 20, इनकी बीच की दूरी पूछी है, हाइट पूछी है, क्षेत्रफल दे रखा है 175। जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ दोनों भुजाओं का योगफल, यानी कि 35 इंटू इनकी बीच की दूरी हाइट। तो देखो हाइट बराबर 175 इंटू 2 बटे 35, ठीक है। 175 इंटू 2 कितने होते हैं 350, बटे 35 करूंगा तो 10 आ गया, यानी कि हाइट हमारी कितनी आ गई 10, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है, ठीक है। फॉर्मूला था समलंब चतुर्भुज का, वो हमने यूज किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यदि दो वर्गों के विकर्ण 2 अनुपात